अपना संग जिनवू मॉगर रिजनल स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन उसका परिवार कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने एनीमे में थोड़े टाइम के लिए उसको बाप को देखा था, एंड भाई उसने एक एस रैंक हंटर को धूल चटा दी थी। मतलब तुम यहां से ही गैस कर सकते हो उसका परिवार कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको उसके बाप, माँ, बहन, पत्नी, बेटा सबके बारे में बताने वाला हूँ फ्रॉम द मानवा। इस वीडियो में स्पॉइलर रहेंगे, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको स्टोरी के बारे में स्पॉइलर ना दूं। एंड ऑल्सो मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा खराब है, तो भाई उसके लिए मुझे माफ कर देना। स्टार्टिंग विथ उसका बाप संग इल ह्वियान, तो वो एक नॉर्मल फायर फाइटर था, लेकिन तभी अचानक से वर्ल्ड में गेट्स अपीयर होना स्टार्ट हो गए एंड भाई मॉन्स्टर आना स्टार्ट हो गए। वो अपने परिवार एंड दोस्तों को बचाना चाहता था, तो वो भी एक हंटर बन गया। तब कोई प्रॉपर हंटर एसोसिएशन नहीं थी, तो उसका हमें प्रॉपर रैंक तो नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो कोरिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर था उस टाइम का भी। एक दिन वो रेड पे गया होता है एक डंजन में, लेकिन वो डंजन अचानक से बंद हो जाता है एंड तभी उसके परिवार को लगता है कि उसका बाप मर चुका है। अभी वो डंजन में अपना यान ऑलमोस्ट मरने की हालत में था, वो मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसको रूलर्स फाउंड कर देते हैं। अभी ये रूलर्स क्या है, तो तुम इनको एक काइंड ऑफ गॉड की तरह मान सकते हो। अभी जैसे मैंने कहा इनका लॉर तो भाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा अलग है, तो हम उसको कोई डिफरेंट वीडियो में कवर कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, लेकिन तुम उनको ऐसा समझ लो कि ये जो रूलर्स हो गए, मोनार्क्स हो गए, वो काइंड ऑफ गॉड्स हो गए या फिर विलन्स हो गए, पूरे ये सीरीज के। अभी ये जो गॉड्स होते हैं वो यान को बचा लेते हैं एंड देन उसको टास्क देते हैं कि तू भाई वापस से अर्थ के ऊपर जा एंड शैडो मोनार्क को मार के आ। एंड शैडो मोनार्क कौन आता है उस टाइम पे? अपना जिनवू। उसके बाद भाई वो जब जाता है वो देखता है कि भाई मेरा बेटा ही शैडो मोनार्क है, तो वो ये काम करने से कतरा रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने बेटे को भी मारेगा। तो उसको रूलर्स ये कह देते हैं कि भाई तू छोड़, अपने बेटे को मत मार, उल्टा उसको प्रोटेक्ट कर। अभी यहाँ पर जैसे मैंने कहा मैं स्टोरी के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता ताकि आपको स्पॉइलर ना मिले, लेकिन अगर तुम उसकी स्ट्रेंथ की बात करो तो भाई उसने एक एस रैंक हंटर को ऐसे ही धूल चटा दी थी। उसके बाद स्टोरी में हमें देखने को मिलता है, जैसे हमने जिनवू को रिसेंटली एनीमे में देखा था डीमन मोनार्क को मारते हुए जब वो डीमन डंजन में गया था, तो वैसे ही भाई वो बंदा बीस्ट मोनार्क एंड फ्रॉस्ट मोनार्क दोनों को ही धूल चटा देता है। बेसिकली बीस्ट मोनार्क, फ्रॉस्ट मोनार्क एंड प्लेग मोनार्क आए होते हैं शैडो मोनार्क जिनवू को मारने के लिए, एंड वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। जब वो देखता है उसका बाप कि भाई इसने मेरे बेटे को कैसे मारा, तब वो बीस्ट मोनार्क एंड फ्रॉस्ट मोनार्क उन दोनों को अकेला ही धूल चटा देता है। फॉर्चुनेटली वो जिनवू को बचा भी लेता है, लेकिन ये सब करने में उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा टोल बढ़ जाता है, वो अपनी बॉडी को बचा नहीं पाता एंड ऐसे ही उसकी डेथ भी हो जाती है पूरी सीरीज में। काफी ज्यादा टचिंग सीन था, लेकिन यस इससे तुम उसकी स्ट्रेंथ के बारे में अंदाजा लगा सकते हो कि वो मोनार्क से लड़ रहा है, मतलब बंदा एक नॉर्मल ह्यूमन कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद हम 3 कैरेक्टर्स को फास्ट फास्ट निपटाते हैं। उसकी माँ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थी, उसके अचीवमेंट्स यही है कि उसने यान के साथ शादी की, जिनवू को पैदा किया। उसके बाद उसकी बहन भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, स्टोरी में हमें उसका थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा देखने को मिलता है, वो एक डबल डंजन में फंस जाती है तब, लेकिन यस उसके अलावा कुछ ज्यादा चीज है नहीं। तीसरी उसकी वाइफ, जो एनीमे ओनली वॉचर्स है जिन्होंने मानवा नहीं पढ़ी खुश हो जाओ, ये चाहीन ही शादी करती है अपने जिनवू से। अब तुम पूछोगे कि भाई कैसे, तो भाई ये नॉर्मली जब स्टार्ट हुआ था तो ऑब्वियसली जिनवू को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो अपना नॉर्मल अपना काम करता रहता था, लेकिन धीरे धीरे ये एक दूसरे के साथ मिलने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे एंड ऐसे ही फ्यूचर में उनकी शादी हो जाती है। एंड चाहीन ओनली फीमेल हंटर है कोरिया में, जो कि एस रैंक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी एनीमे में थोड़ी परख ही ली है। एंड अगर जिनवू की बात करें तो उसकी स्टोरी में जब वो लिटरली गॉड से लड़ रहा होता है तो चाहीन काम नहीं आएगी, तो हम उसकी ज्यादा उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि भाई एक नॉर्मल ह्यूमन थोड़ी जिनवू की तरह मोनार्क से लड़ सकता है। लेकिन ये चाहीन एस रैंक हंटर है, तुम उधर से ही उसकी स्ट्रेंथ को परख सकते हो। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, उसके बेटे के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आता है उसका दूसरा बाप, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। बेसिकली उसका तुम एक फॉस्टर बाप कह सकते हो। हम बात कर रहे हैं एशबॉर्न की, जो कि जिनवू से पहले शैडो मोनार्क था। अभी इसके लिए हमें थोड़ा लोर समझना पड़ेगा। तो बेसिकली एब्सोल्यूट बीइंग ने ये पूरा वर्ल्ड बनाया था उसके एंटरटेनमेंट के लिए, उसको मजे लेने थे। एंड जब रूलर्स एंड डीमंस लड़ रहे थे तो अपना एब्सोल्यूट बीइंग देख के मजे कर रहा था कि भाई तुम लड़ो, लेकिन ये फाइट बहुत ज्यादा लंबी खींचती है। रूलर्स को लगता है कि भाई ऐसे तो हम मर जाएंगे, तो वो खुद ही अपने में एक प्लान बनाता है, वो एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के लिए चले जाता है। लेकिन उसके सामने जब सारे लोग टर्न इन हो गए थे, मतलब सब लोग उसको मारना चाहते थे, तो एक ही बंदा उसके साइड में रहता है, जो कि होता है अपना एशबॉर्न। अभी ये बंदा लड़ता तो है रूलर से, लेकिन बहुत ज्यादा बुरी तरह से हार जाता है, मरने की हालत में होता है। लेकिन तभी उसके अंदर की पावर अवेकन होती है, जो कि उसको एब्सोल्यूट बीइंग ने देती है। एंड भाई यही बनता है शैडो मोनार्क फ्यूचर में। भाई शैडो मोनार्क इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ये कि ये अकेला बंदा पूरी बैटल की ये जो पावर स्ट्रेंथ होती है ना, उसको ही गिरत देता है। वो बंदा अकेला मिलकर रूलर्स, ये जो डीमंस होते हैं, वो सबको मार देता है। एंड भाई पूरी दुनिया को ही तबाह करने में लगा होता है। अभी उसको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए था, उसको पावर में इंटरेस्ट नहीं था, तो वो चाहता था कि भाई मैं अपना एक सक्सेसर ढूंढूं। तो वो क्या करता है कि भाई ये जो पूरा टाइम होता है उसको वापस से रीसेट कर देते हैं। एंड ऐसे धीरे धीरे करके वो जिनवू के अंदर चला जाता है। बेसिकली जिनवू के अंदर से जो पावर आती है वो शैडो मोनार्क की है। एंड धीरे धीरे करके जब जिनवू केपेबल बन जाता है, एंड हम उसकी एक फ्यूचर में एक ड्रैगन मोनार्क करके होता है, उसके सामने फाइट के वक्त भी देखते हैं कि वो बिल्कुल एशबॉर्न की तरह लड़ रहा होता है। एंड ऐसे धीरे करके वो शैडो मोनार्क बन जाता है। इसलिए मैंने कहा वो इन काइंड ऑफ सेंस उसका
उसका दूसरा बाप है, क्योंकि उसकी जो भी सारी पावर एंड एबिलिटीज है शैडो आर्मी से लेके उसकी लॉन्जेविटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, वो सारी उसको शैडो मोनार्क की वजह से मिली है। एंड अपना जिन्वू शैडो मोनार्क जरूर बनता है, एंड इसकी वजह से ही वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि शैडो मोनार्क की पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है तुम दूसरे मोनार्क के सामने कंपेयर करो तो। लास्टली हम बात करते हैं संग जिन्वू के खुद के बेटे संग सूहो की। यस, हमें सोलो लेवलिंग की खुद की मांगा में तो उसका बेटा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सोलो लेवलिंग का एक सीक्वल है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक, उसमें हमें उसका बेटा देखने को मिलता है जो कि संग जिन्वू एंड चाहिन ने मिलकर बनाया है। एंड भाई वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तुम इधर से गैस कर सकते हो कि जब वो एक छोटा बच्चा था तभी उसने अपनी पावर अवेकन कर ली थी, एंड भाई वो तब से उड़ रहा था, मतलब वो बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। एंड भाई ये बात ऑब्वियस थी क्योंकि संग जिन्वू ही इतना ज्यादा स्ट्रांग है एंड चाहिन इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसका बेटा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जब संग जिन्वू ये सारी चीजें देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई मेरा बेटा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड उसको ट्रेन करना स्टार्ट करता है। लेकिन वो उसको ट्रेन करता है एंड बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है कि उसके जो भी क्लासमेट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वही उससे डरने लगते हैं कि भाई ये कहीं गुस्से में आके हमें ना ढो दे। तो ये सब देख के अपने जिन्वू भाई को लगता है कि नहीं ये अभी भी बच्चा है तो अभी इसको खेलने देते हैं। तो वो उसकी जो भी पावर एंड मेमोरी होती है ये सारी ट्रेनिंग की उसको सील कर देता है, अपना बंदा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाता है। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, लेकिन तब भी उसको कुछ ऐसा लग रहा होता है कि भाई मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ तो मैं भूल रहा हूँ। एंड ऐसे धीरे धीरे करके वो एक टाइम पे अपने बाप के जो शैडो आर्मी थे, शैडो डंजन, उधर जाता है। एंड बंदे के पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ गॉन्टलेट होता है। एंड भाई वो ऐसे ही पूरा डंजन क्लियर करने जा रहा होता है एंड वो सबसे लड़ता है, जो जिन्वू की शैडो आर्मी थी उनमें सबसे लड़ता है, जिसमें इग्रिस भी आ जाता है। भाई तुम समझ सकते हो इग्रिस कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। एंड ये तब की बात है जब अपना जो संग जिन्वू है उसने अपनी सीरीज तो खत्म कर दी थी, तो इग्रिस का लेवल और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड भाई बंदा एक सिर्फ गॉन्टलेट से लेके पूरे डंजन को क्लियर कर रहा होता है। एंड यहाँ पे ये कम नहीं था, तो थोड़े साल और बीत जाते हैं एंड भाई अपने संग जिन्वू फिर से लड़ने चले जाते हैं गॉड्स के साथ। अभी सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की स्टोरी ये है कि जो अपने जिन्वू भाई ने सब रिसेट किया था वो सब गया भाड़ में, भाई उसको कौन देख रहा है। तो अपने जिन्वू भाई अपनी आर्मी को लेके ऐसा शैडो मोनार्क गॉड के साथ लड़ रहे होते हैं। उसको लगता है कि भाई मेरा बेटा ही है, मुझे सरपास कर सकता है, वही मेरा इक्वल, तो मुझे उसकी पावर फिर से अवेकन करनी चाहिए। लेकिन वो बंदा कुछ कर पाए उससे पहले ही अपने जो संग सीहो है उसने पावर खुद से ही अवेकन कर ली होती है, एंड वो होता है ई रैंक हंटर। लेकिन उसके पास भी संग जिन्वू की तरह ही एबिलिटी है, वो खुद को ट्रेन करके बेटर कर सकता है। अभी जो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक है वो मानवा कंटिन्यू हो रही है, मतलब अभी भी वो फिनिश नहीं हुई। एंड ऐसा कहा जाता है कि बाय द एंड ऑफ द सीरीज ऑब्वियसली संग सूहो सरपास कर लेगा अपने संग जिन्वू को, क्योंकि हमें ऑलरेडी उसके एग्जाम्पल मिल चुके हैं। शायद से जब एंड हो जाएगी तो हम फिर से उसके ऊपर कोई वीडियो बनाएंगे। एंड यस भाई ये वाला वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। कुछ कैरेक्टर्स मेरे से मिस हो गए हो या फिर कोई डिटेल्स मैंने मिस कर दी हो तो तुम कमेंट्स में जरूर बताना। अगर तुमको चाहिए कि मैं सोलो लेवलिंग के पूरे लॉर के ऊपर वीडियो बनाऊं कि भाई ये वर्ल्ड काम कैसे करता है, पूरी स्टोरी लाइन क्या है इंक्लूडिंग सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक, तो मुझे कमेंट्स बताना, या फिर कोई और आइडिया हो तो वो भी बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।